Hi guys, बागेश्वर धाम गुरुदेव in New Zealand comes दीप दरबार टूडे लाइव। हम क्या बताएं बेटा, सो नहीं पा रहे, लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तो आज जो भी दरबार में आए ना, किसी को भी हमारे हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा हम तुम्हें मिलेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगली बार। लेकिन जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और पर्चा तो बहाना है, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी का बनाना है। उन हनुमान जय हो बड़े आदमी, उन हनुमान जी का और देवता हनुमत से ही, ऐसे हनुमान जी के चरणों से तुम्हें जोड़ना है, हमें भक्ति को बढ़ाना है तुम्हारी, ताकि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हें दरबारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, अरे यहां तक कि तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, हम कोई भगवान या कोई महात्मा नहीं है, उनके चरणों के चाकर हैं। तुम हमारे पीछे मत पड़ो मेरे पागलो, तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके पीछे हम पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ो। बोलो जय सिया राम, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर बालाजी की, प्रेतराज सरकार की, नमः पार्वती पते हर हर हर। साधु जी, बालाजी, नियम का पालन परहेज करो जीवन भर के लिए। कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में के होश में, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। जाओ, तुम्हें भी अनुभव होने लगेंगे, और जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसा ध्यान धाम, ऐसा तीर्थ जहां पर्चा की जरूरत नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की जरूरत है। पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा हनुमान जी का हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हारे अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है, ताकि तुम्हें शाश्वत प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें बालाजी की भक्ति प्राप्त हो, जिस भक्ति के बल पर हमारे दादा गुरुजी ने उनके दर्शन पाए। तुम्हें दर्शन ना भी मिले पर तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए, और बालाजी की अनुकंपा आज तक का इतिहास। हम ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं। बातें सिर्फ बातें होती हैं, मन की बात बता देना बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए होगी, हमारे हनुमान जी के लिए खेल है। लेकिन मन की बात जानकारी कर लेना ही समाधान नहीं है, क्योंकि मन की बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, और तुम्हारे बाप का नाम बता देना कोई बड़ा चमत्कार नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम किससे पैदा हुए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न कितने हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने तुम्हारे बारे में कितना जान लिया, ये तुम्हारी कितनी पीढ़ियों का बता दिया। महत्वपूर्ण ये है तुम जिस लिए आए हो उसका समाधान हो जाए। महत्वपूर्ण यह है कि तुम यहां आए हो तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी अब किसी दरबारों में ना भटके। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुम संकट मोचन के हो गए तो बालाजी भी तुम्हारे हो जाए। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम
तंत्र मंत्र टोटकों के चक्कर में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़े। लेकिन वो काम भी होता रहेगा, हम समय निकालेंगे जैसे भी हम पे बनेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से किराया लगाकर आते हैं, समय निकालकर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। कोई नौकरी छोड़कर आता, कोई काम धाम छोड़कर आता, कोई खेती किसानी का काम छोड़कर आता, हमें बड़ा असहनीय कष्ट होता है। पर ये तुम्हारा आना नाजायज नहीं है, जायज है। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हुआ है कि हम तुमसे मिले नहीं है या पर्चा नहीं बना तो तुम्हारा आना बेकार हो गया। तुम्हें बालाजी मिले, तुम्हारी सामूहिक अर्जी लग गई, तुम्हें जरूर बालाजी नहीं दिखाई पड़ गए और सन्यासी बाबा, पर उन्हें तुम तो दिखाई पड़ गए कि हाँ तुम आए हो। तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन उनके रजिस्टर में तुम्हारा नाम तो चढ़ गया। तो सन्यासी बाबा को तो दिखाई पड़ रहा, तो आप आए हो और आए नहीं हो, बालाजी ने बुलाया है। बस हम यही कहना चाहते कि तुम्हारे अंदर इतनी बालाजी की भक्ति बढ़ जाए कि तुम्हारा पूरा घर बालाजी का भक्त हो जाए, तुम्हारा ग्राम भक्त हो जाए, तुम्हारा मोहल्ला भक्त हो जाए और तुम्हारे ऊपर ऐसा रंग बागेश्वर बालाजी का चढ़ जाए कि जो भी तुम्हारे पास आवे वह बालाजी का भक्त हो जाए। इसलिए आप सब डाकी सन्यासी बाबा की भक्ति आप हमारे हाथ से अपने घर ले जाओ। देखो 40-50 हजार लोगों को एक दिन में फ्री कर पाना तो संभव इंसान में नहीं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अभी फ्री हो जाएं, कुछ अगली बार में हो जाएंगे, कुछ और अगली बार में हो जाएंगे, साइकिल और चैन चलती रहेगी, तुम्हारे काम बनते रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहेंगे, तो ना तुम्हें खिन्नता आएगी, ना हमें शारीरिक लोड ज्यादा पड़ेगा और सेवा भी चलती रहेगी। पर कल महाराज जी ने बहुत अद्भुत बात बोली थी, तुम लोग नारियल लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी, लौंग लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी, लाल कपड़ा लाते हो, हाँ जी या ना जी, एक चीज और लाया करो, धैर्य। क्या लाया करो? जिसे देखो उसे जल्दी, थोड़ा धैर्य लाया करो। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी, इतनी पारिवारिक प्रेशर, इतनी शिष्यों का प्रेशर, इतनी दरबार का प्रेशर, उतना ही शरीर का प्रेशर, तब भी हम किसी का मन खिन्न नहीं करते कि हाँ आप हमारे हो, तो थोड़ा तुम भी धैर्य रखा करो कि आज वार्ता नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी और अगली बार हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मानव होकर मानव की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाना नहीं है, दान तो हम लेते नहीं है। आपको लगना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। भगवान के काम चला रहे हैं तो कथा इसलिए करते हैं, दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी तो भंडारा चलेगा, आप लोगों को प्याऊ की व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी स्टील सेट की छाया बन जाएगी, थोड़ी लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा मंदिर का काम हो जाएगा। इसलिए हमें कथा करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बालाजी आपकी अर्जी सुन ले। जिन्हें बुलाया जाए वो दरबार में आएंगे। आपको हम बता दें, सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, लेकिन आज जिन पर सन्यासी बाबा की करुणा कृपा हुई होगी उनको बुलाकर
हम जो है दरबार के क्रम को आगे करेंगे। आपको पर्चा जिनका बने, बात को ध्यान पूर्वक सुने, ना समझ में आवे तो टोकें, गलत बोले तो टोकें। हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या बोला, पर जो हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से चल रहा है, हनुमान जी भगवान की जो सिद्धि का यहाँ का प्रताप है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। आप जो भी जानकारी लिया करें, कार्यालय से ही लिया करें। किसी भी सेवादार के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारे नाम पर तरह तरह की फ्रॉडगिरी की जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं रहता। अपने राम जी सीधे साधे, और हमारे साथ में कई लोग फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इस चक्कर में भी मत पड़ना कि गुरु जी के साथ में खड़े हैं तो ये मिलवा देंगे। हम तो रास्ता चलते फोटो खिंचवा लेते हैं। कोई ने कहा गुरु जी खिंचवा लो, अपन तो बिकाऊ है ही है, तो खिंचवा लेते हैं। पर उस चक्कर में आप अपना शोषण मत करवाना। बागेश्वर धाम पर तुम्हें 2 ही लोगों से मतलब है, एक बालाजी से, दूसरा हमसे। यहाँ के नियम से। और हम इतना आपको आश्वासन देकर, अब आज की कह रहे, कल का पता नहीं। आज तो तुम लोग खड़े हो, भी महंत राजूदास जी कह रहे, ये भैया पूरा वीडियो डालना। आज तो तुम लोग खड़े हो तो कह रहे हो, और एक बात बोले, बुरा ना मानना, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज तुम हमारे हो, हमें दिख रहा, पर आगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है, उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, तब पता लगेगा कौन हमारा है। जब लोग गालियां देंगे, आज तो तुम धोख लगा रहे, प्रणाम कर रहे, बड़ी श्रद्धा दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे, भभूति पकड़ रहे, लेकिन कल जब लोग गालियां देंगे, उतार चढ़ाव है, अच्छा बुरा, मान सम्मान दोनों लगे रहते हैं इंसान के जीवन में। भगवान के जीवन में भी ये हुआ, लेकिन उस दिन देखा जाएगा कि तुम कितने पक्के चेला। हम तुम्हें आज नहीं मानेंगे कि तुम आज पक्के चेला हो हमारे। पक्के चेला हम आपका उस दिन मानेंगे जब विपरीत परिस्थिति में तुम खड़े दिखोगे, तब पता लगेगा कि तुम बागेश्वर धाम के हो। वरना बनी बनी की बात है तो सब बनती है। भैया राघव जी, ये तीनों सोफा उठाकर वहां लगाओ, हमारे सामने उठाओ भैया, वहां लगाओ तीनों सोफा। ये बॉक्स हटाइए, बॉक्स हटाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। यहाँ के सभी लोग उस तरफ पहुंच जाओ, और कोने में वहां लगाओ, और कोने में लगाओ। हाँ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, बस ऐसे। तपोवन नेपाल से पूज्य महाराज श्री जी अरुणानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप ध्यान की पद्धति को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ में आप रहे, ऐसे स्वामी श्री अरुणानंद जी, उनका प्रिय परिकर श्री राघव जी, आप सबका हम बागेश्वर धाम परिवार सीताराम स्वागत है। तो हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं
जो बात बता रहे थे वो पूरी करें। साधु बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता और ज्यादा कठिन है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के तंत्र मंत्र के व्यापार बंद हो गए। जो 1000, 10,000, 20,000 लेकर भूत भगाते थे, अब वो बागेश्वर धाम में एक नारियल में चले जाते। तो जो भगाने वाले हैं अब वो सामना तो कर नहीं पा रहे, शक्ति भक्ति से उन्हें लड़ नहीं पाना है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के वो टिकना किसी को है नहीं। अब एक ही उपाय है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र से बचने के लिए हनुमान जी है, मंत्र से बचाने के लिए भी हनुमान जी है, यंत्र से बचाने के लिए हमारे सेवादार। पर षड्यंत्र ये बड़ा खतरनाक। तो उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मत मानना कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। हम अपने आप से एक बात का कमिटमेंट किए हैं कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि भारतीय हिंदुओं को नाक नीची करनी पड़े। अब भाई कोई मुंह चलाए, बहुत प्रायोजित तरीके से कुछ प्रस्तुत करे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी निजी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए प्रायः जब माताएं बहनें आती हैं तो हम उनको प्रार्थना कर लेते कि आप मिलो और परिवार वालों को साथ लेकर आओ। कोई भी राजनेता आता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप हमसे मिलो, पर किसी का बुरा करने के लिए हमसे मत करो। कोई अधिकारी आता है हम उनको भी कहते हैं आप मिलो, लेकिन आप किसी के विषय में मत जानो, आप अपने बारे में जानो। तो साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत कनिष्ठ है। नजर कहाँ है, बैठे कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज पर लाखों कैमरे लगे हैं। जितनी आंखें उतने कैमरे, जितनी आंखें उतने कैमरे। इसलिए आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है। चाहे प्रभाव देखकर जागे अथवा स्वभाव देखकर जागे, या बालाजी के प्रति भाव देखकर जागे। ये हम आपके अंदर इसलिए चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना है। ये हम इसलिए चाहते हैं कि जो हली उल्लाह वाले फूफा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर देते हैं, अगर अपने ही सनातनी हिंदू कट्टर रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण करवाए। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। किसके हो जाएं? जोर से बोलो। तो आज के दरबार में आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठाओ। बात मानोगे? 3 बातें हैं, मानोगे? कच्चा कि पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ गए। हम महानालायक आदमी, महामूर्ख आदमी, उल्टे सीधे आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना।
तीसरी बात, पेशी करना महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में भी एक बार, जब छुट्टी मिले तब आना। तीसरी बात, बालाजी के सामने जब भी जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर देते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके खड़े होकर के कह देना, बस खत्म, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा मेरे पागलों। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। और तुम सोचो कि हम 6 दिन पगुआ पिए, तो मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठटरी के बरे न कटा। तो हनुमान जी घर के अंकल है? अरे भाई धैर्य तो रखना पड़ेगा, नियम तो करना ही। और इतना कह देते, अगर इनकी कृपा से कुछ नहीं हो पाया तो फिर दुनिया में कहीं हो भी तो नहीं सकता। अष्ट सिद्धि और हनुमान जी है जैसे नाश है रोग। तुम्हें भूत लगे हो तो भूत पिशाच महावीर जब। इसलिए किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर। अच्छा तुम कहोगे बालाजी और बागेश्वर की बात तुम क्यों करते हैं? हनुमान जी तो सब जगह है, कहीं भी हम जा सकते, कहीं भी जुड़ सकते। बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी सब जगह है, चाहे जहां जुड़ो। हवा भी तो सब जगह है, और गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे ही क्यों जाते? जैसे हवा सब जगह है और पंखा के नीचे बैठने पर ज्यादा लगती है, वैसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। जहां सन्यासी बाबा के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा, दादा गुरु जी के यज्ञ और त्याग और तपस्या, और वर्तमान में चल रही हर महीना यज्ञ, हर महीना कथा का सदप्रभाव सुप्रभाव, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की तरंगे, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की चमत्कारिक सिद्धियां, यहाँ का संकीर्तन, यहाँ पर हो रहे अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का अर्चन बंदन ध्यान पूजन मनन चिंतन, अनवरत जो लाखों लोग आकर के श्री बागेश्वर हनुमान जी के सम्मुख खड़े होकर के उपासना जाप जब तक नियम ध्यान साधना कर रहे हैं, उसका सदप्रभाव ऐसा बन रहा है कि पूरे परिक्षेत्र प्रांगण बागेश्वर धाम की इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का एक भंडार भर गया है। और जो भी यहाँ से नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आता है, यहाँ की दिव्य झलकती हुई शक्तियों के सदप्रभाव से वही उसकी नकारात्मकता दूर हो जाती है। हनुमान जी की भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है और उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। इसलिए आप सभी उनके चरण पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। अपना नाम परेशानी धाम पर दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब बचा लेंगे। अपना मकान फ्लैट बंगला सोना चांदी बैंक की एफडी लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। बाहर में गया अभी कर्जे में है, जिस दिन 2, 4, 5, 10 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे अन्नपूर्णा में। तो भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल 155 बेटियों का घर बसाया, उन्हें एक मोटरसाइकिल दी गई। 2025 में 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। इसलिए किनके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। ये सभी हमने नियम और जानकारी आपको दे दी, दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार का क्रम प्रारंभ करते हैं। भैया हमको थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा इस बात
सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लें। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। मन ही मन भगवान बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करें। सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। हाँ, दादा वर्तमान में क्या समाधान चाहिए बालाजी से? हाँ हाँ, हाउ आर यू? क्या नाम है? आदिश्री हैं? यू कम कम कम। जाओ 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 जाओ। आशीर्वाद खुश रहो बाबा। जाओ खुश रहो। आते रहा करो, कृषि करो, गुटखा बंद करो, मुंह भरे रात। हाँ, घर वाले हैरान रहते हैं, पान कम कर दो। हाँ, 4 बातें आई तुम्हारी। घर में उत्पात मचा रहता, काम की दिक्कत, कोई भूमि का विषय है, जमीन वाला है, जमीन वाला नहीं निपट पा रहा, पितृदोष बना हुआ है, धोखा दिया गया, काम नहीं लगता, कोई भी काम सफल नहीं होता, लगातार 24 साल से हैरान है। भूमि वाला काम तुम्हारा निपट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बस बस खुश रहो जीवन भर के लिए। नहीं 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 ना, उठ बैठो। बोल बागेश्वर बालाजी की। एक मंत्र लिखा, उसका जाप, नियम का पालन, बालाजी तुम्हारी जय जय करें। ठीक है, एक बार बालाजी के दर्शन करवा, हम करते हैं प्रार्थना। ठीक, आशीर्वाद। अगला नंबर भेजा जाए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, और चमीका घोटा वाले बाबा की। हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र की। आइए, हम कहां से आना हुआ है? कोलकाता, खास कोलकाता से पहली बार आई है? अच्छा, पहली बार में ही अर्जी लग गई। बड़ी महान हो देवी जी, वाह, ऐसे कैसे लग रही? अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा कौन सा तुमने जाप किया? यहाँ बहुत से लोग 1-1 साल के बैठे, हम उन्हें बता देंगे। ओम मागेश्वराय नमः, ये मंत्र का जाप, बहुत गुप्त मंत्र बता दिया तुमने। जय श्री राम, जय बालाजी की। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? जी, क्या हो गया तुम? जी, और क्या जानना है? हाँ। काम में रुकावट, एक ना एक को बीमार, तनाव बहुत बना, घर में एकता नहीं, दोनों बच्चों को भी परेशानी है, उनकी सुरक्षा को लेकर के आपने अर्जी लगाई है कि वो दीर्घायु रहे। अकाल मौत आपके घर पर जो हुई है, उनको इन्फेक्शन पेट में हो गया था, खून का पानी बन रहा था, लेकिन आपका शक सत्य है। पूर्व में इनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग करवाया गया था, वह खिलाया गया था, वर्तमान में कोई भी असर नहीं है। दोनों बच्चों का बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। बराबर, ये बात सही? कोई संदेह? दर्शन करवाते रहो। दिखाने पड़े फोटो। जय श्री राम। नहीं, ये हमने कुल देवी आदि का कारण निकाला, वो भी कुछ भी